पिछले दिनों पाकिस्तानी सियासत में डील और ढील की गूंज सुनाई दी। अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, जो कि डील हो जाने का इशारा तो किसी तौर पर नहीं समझा जा सकता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL से निकालने के लिए गुज़श्ता साल अक्टूबर में अलग अलग दरख्वास्तें वजारत दाखिला में जमा करवाई गई थीं, जिन्हें आज मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने ये वाज़े अल्फाज में कहा है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग से कोई डील नहीं हो रही। इसी बारे में हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील नहीं हो रही, ये कहते हैं वजीर आजम इमरान खान। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई डील नहीं हो रही या इमरान खान साहब डील होने नहीं दे रहे। इस पर गुफ्तगू आप कर सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। भट्टी साहब, ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद होना अब किस तरफ इशारा है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ECL की आज फिर हिस्ट्री रिपीट हुई। वो एहसन इकबाल साहब ने, वो अब लंबी कहानी है, चौधरी निसार साहब ने जब अपने अपने दौर में अपनों की ECL से नाम डालते ही नहीं थे, यानी अब क्या लंबी कहानी है, और दूसरों के फ़ौरन डाल देते थे, अपनों के निकालते ही नहीं थे, निकाल देते थे और दूसरों के निकालते ही नहीं थे। आज वो रिपीट हुआ। लेकिन ये चंद दिनों से वज़ीर आज़म साहब 2-3 दिनों से बदले लग रहे हैं, बल्कि वो जो पुराने इमरान खान होते थे ना इक़्तिदार से पहले वाले, वो लग रहे हैं। उन्होंने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने तमाम गुड कॉप्स को कहा है बहुत हो गया, शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनी से हटाया जाए, फ़ौरन हटाया जाए। सिस्टम चलता है चले, असम्बली चलती है ना चलती है चले ना चले, कानून साजी होती है हो ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ PAC का चेयरमैन नहीं रहना चाहिए। ये मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी सोच है उनकी। दुरुस्त आयत देर आयत दुरुस्त आयत, बिलाखिर जान छूटनी चाहिए इस घनौने मजाक से। दूसरी, उन्होंने गलती की है तो गलती मान कर गलती को सुधारना अच्छी बात है। दूसरी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने इसहाक डार, हसन हुसैन और उन केसेस पर भी प्रोग्रेस मांगी। उन्होंने वो कहा कि बाहर पड़ी गैर कानूनी दौलत है वो भी, और फिर सिस्टम को भी, फिर ये जो सारा बाकी और सारी चीज़ें। और अभी जो आपने बताया कि ये जो मियाँ साहब का नाम ECL से जो निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद, अब ये वज़ीर आज़म साहब का वक्ती बदलाव है या वो इस पर कायम रहते हैं, ये तो इसी हवाले से तो अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है, और ये कि ये तो वक्त ही बताएगा। जहाँ तक डील का मामला है तो ये धरती ढीलों की, ये धरती बचा की, ये धरती चोर दरवाज़ों की, ये धरती मुका की, ये धरती पतली गलियों की, ये धरती लुटा की। भांत की बातें हो रही हैं कि जी वजीर मियाँ साहब की तिब्बी बुनियादों पर जमानत हो रही है, 2 मुल्क हैं दरमियान में, तो है, कुछ कहते हैं कि नहीं वो यहीं रहेंगे, कोई ज़मानत नहीं है, कोई ज़मानत नहीं हो रही, वो इधर रहेंगे, वो सियासत करेंगे, कुछ भी। ये तो सच है, इतना तो मुझे पता है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन ये क्या है अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। क्या है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। न्याजी साहब, ये बदले से इरशाद साहब को वजीर आजम साहब लग रहे हैं ऑपोजिशन वाले मोड में दोबारा, अभी 1-2 दिन में ये जाते हुए वापस, तो क्या ये सवाल तो ज़रूर उठता है अब कि क्या कोई डील की प्रोग्रेस हो रही है नून लीग के लिए, जो इमरान खान साहब इतने ज़्यादा मुतहरिक हो रहे हैं दोबारा से और कोशिशें कर रहे हैं? रिजवान रजी हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, उनको आज FIA घर से उठा के ले गई है साइबर क्राइम्स में, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बाकी रही बात यह है कि जो इमरान खान साहब की आज की तकरीर थी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के अंदर मैंने आज कोई बुखलाहट देखी है। मुझे लगता है वो किसी सरासीमगी का शिकार थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पिछले चंद दिनों से बड़ा एक उसके अंदर एक इख्ताश, एक हलचल, एक अजीब बिखरी सी शख्सियत बन के सामने आई है। और फिर उनके करीबी तरीन साथी, वो कहते हैं ना, पासवा मिल गए सनम को, जो कासबा मिल गए काबा से, बहरहाल एनीवे, तो जो शेख रशीद उनको मिले हुए हैं, तो उनका भी यही हाल है कि वो भी कुछ ज़्यादा एक उनके अंदर एक अजीबो गरीब शिद्दत नज़र आ रही है। अब ये डील और ढील होती क्या है, कुछ शर्म नहीं आती, मुफादाती सियासत कर रहे हैं। ये बुखलाहट जेर सराय स्कीम की, भट्टी साहब की बात को मैं फर्क जाविये से लूँगा, ज़रूर कोई चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। नवाज शरीफ का नाम तो सिर्फ इसलिए कि हाशिया राई के लिए, ज़ेब दास्तान के लिए। बेनज़ीर की तरफ, ठीक
ठीक। बेनज़ीर, अब आप जिस तरह न्यायी साहब को तो बौखलाहट नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है, और फिर एक और चीज़, फैसल वावड़ा साहब ने कुछ ही दिन पहले इशारा दिया था कि हमजा शहबाज गाड़ी की नंबर प्लेट बदल कर जा रहे हैं रातों को और ये चीज़ नहीं हो पाएगी, कुछ डील वील। तो उसके बाद से अब इमरान खान साहब भी PAC चेयरमैनशिप के भी मुखालिफ हो गए हैं। वो तो वज़ीर आज़म साहब कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बदले बदले लग रहे हैं आपको? जहाँ तक डील की बात है, मुझे नहीं पता कि डील होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल से अभी कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि कोई डील है भी ऑन द कार्ड्स या नहीं भी है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, उन्होंने जब सबसे पहले उन्होंने काबीना की जो सबसे पहला इजलास किया था, सबसे पहली डिसीजन जो उन्होंने ली थी, उसमें उन्होंने मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ का नाम ECL पे डाला था। तो ये बात तो तय है कि वो खुद तो उनका नाम ECL से नहीं निकालेंगे। अब मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के पास एक ही तरीका है, वो ये है कि वो कोर्ट जाए। जिस तरह जुल्फी बुखारी गए थे, जुल्फी बुखारी साहब जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, उनका भी नाम नैब ने ही डाला था ECL पे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका ऑर्डर दिया था कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। बल्कि उन्होंने फैसले में ये भी लिखा था कि ऐसी कोई हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि उनका नाम ECL पे रखा जाए कि वो नैब के साथ शायद कोऑपरेट ना करें, ऐसा कोई वजूहात नहीं है। तो इसी रीज़न इससे मरियम नवाज़ का भी और कैप्टन सफदर का भी केस जो है वो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे उनका भी कोई नहीं लगता कि वो मुल्क से अगर जाएंगे तो कोई फ़रार हो जाएंगे या वापस नहीं आएंगे या वो अपने केसेस में पेशियों में नहीं पेश होंगे। तो ये चीज़ जो है हमें देखने वाली है। अगर जुल्फी बुखारी का नाम भी निकल सकता है, और नैब ने बल्कि उनको एक दफ़ा 1 टाइम परमिशन भी दी थी मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो क्या जुल्फी बुखारी को भी डील के तहत ही ECL से उनका नाम निकाला गया था? सही, बिल्कुल ठीक। मज़हर अब्बास साहब, अब अपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर आज़म से डील करनी भी नहीं है और वो कोई NRO या डील करने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन डील होने को रोकने की पोजीशन में है इमरान खान साहब। देखिए, पहले तो मैं भी रिजवान रज़ी की गिरफ्तारी की मजम्मत करूंगा। देखिए, इमरान खान ने खुद कहा था NRO नहीं होने दूंगा। जी, इमरान खान ने खुद शुरू में ये कहा था कि मैं NRO नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में, और उस वक्त यही सवाल उठाया गया था कि NRO कौन मांग रहा है आपसे। आज तक दूसरे फरीक का नाम ना इमरान खान ने बताया, ना शेख रशीद साहब ने बताया, ना किसी वफाकी वजीर ने बताया कि भाई किसने किसको अप्रोच किया था। मुराद सईद साहब कहते रहे कि जी असेंबली में 7 ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक का नाम भी वो नहीं बता सके कि किसने किस लेवल पे उनको अप्रोच किया था। तो वो खुद ही ये बात करते रहे हैं कि जी कोई डील नहीं होने दूंगा। तो या तो उनको तो किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो अगर वो किसी और को ये वार्निंग दे रहे थे, किसी और को ये कह रहे थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं डील नहीं होने दूंगा, मैं किसी किस्म की ढील नहीं होने दूंगा, तो वो बहरहाल ऑपोजिशन तो नहीं थी, वो तो फिर किसी और को ये बात कह रहे थे कि मैं नहीं होने दूंगा, जिसको शायद ऑपोजिशन ने अप्रोच किया उनके बकौल, या उन्होंने ऑपोजिशन को अप्रोच किया हो, या उन्होंने उन लोगों को अप्रोच किया हो। मुझे ये जो रवैया अभी जिसकी जिक्र हो रहा था, जो बदला है 2-3 दिन में, मुझे लगता यह है कि जो उनकी परसों गुफ्तगू हुई है शेख रशीद साहब से, जो मुलाकात हुई है, ये जो एकदम आज की जो तकरीर है, इसको मैं वो परसों की मुलाकात के बाद का रवैया देख रहा हूँ, और इसमें शायद हम बहुत एग्रेशन देखेंगे, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो हॉक्स हैं वो शायद हावी आ जाएं। मदर साहब, एक सवाल। मदर साहब, आप माशाल्लाह बड़े कोहनामक्श तजर्बाकार जो है जर्नलिस्ट हैं, आपको एक फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आया शेख रशीद और इमरान खान दोनों में, जरा बॉडी लैंग्वेज में? क्योंकि आप जरा तसल्सल देखें, एग्रेशन तो खैर आपने सही पॉइंट आउट किया, मुझे एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आई है। सर, फ्रस्ट्रेशन, जी मदर साहब, देखिए वो तो अभी चीज़ ये हो रही है कि देखिए, अगर मैं इससे बात करूं ना, दूसरी थोड़ा सा इसको हटा के न्याजी साहब, डील हमें नजर आ रही है ना PMLQ और PTI के दरमियान। एक जरा सा दबाव डाला PMLQ ने और आप 2 मिनिस्ट्री देने पे राजी हो गए। यानी इस पे आप PMLQ की स्ट्रेंथ क्या है और उनको जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो आप एक तरफ तो उसूल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अपने कोलिशन पार्टनर के दबाव के अंदर आके, क्योंकि उनके बिना आपकी पंजाब गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती, उसके बिना आपकी मरकजी हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती, तो आप एक तरफ तो इस जगह दबाव में नजर आ रहे हैं आप
کہ آپ اس حد تک وہ ہو گئے کہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مونس لائی کو وفاقی کابینہ میں لے رہے ہیں، ایک وزیر اور لے لیا، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ فیسیلیٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کا اوریجنلی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کولیشن پارٹنر کے ساتھ وہ حکومت بنائیں. انیشلی وہ چاہتے تھے پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ بنے. تو وہ فرسٹریشن اب نظر آ رہی ہے جب پی ایم ایل کیو یا ایم کیو ایم یا بی این پی مینگل کے ذریعے وہ انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں. محمل صاحب آپ کی بات آگے لے کے جائیں گے محمل کی طرف. جی ٹھیک. محمل، جس طرح کہ نیائی صاحب نے سوال اٹھایا، آپ کو ایگریشن نظر آ رہی ہے یا فرسٹریشن نظر آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ مجھے بتائیے، عمران خان صاحب کیا وہ ڈیل دے سکتے ہیں؟ اس حکومت کے پاس رہ کیا گیا؟ صرف سوائے ای سی ایل کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ان کے پلے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے ای سی ایل سے اگر وہ نکالیں گے تو پھر تو لگے گا کہ وہ نرمی برت رہے ہیں یا کوئی ڈیل کی طرف بات جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ ای سی ایل سے نہیں نکالیں گے کسی کا بھی نام. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے جب پی ایم ایل این کہتی تھی کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے انہیں ہسپتال بھیج دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہسپتال نہیں بھیجنا، میڈیکل بورڈ پہ میڈیکل بورڈ بنائے گئے. پھر جب انہوں نے ہاسپٹل بھیجا اور کہا اچھا جی اب آپ دوسرے ہاسپٹل شفٹ ہو جائے، تو میاں صاحب نے کہا بھائی مجھے واپس جیل ہی بھیج دو، میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرو. تو اس گورنمنٹ کے پلے تو نون لیگ نے بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ این آر او دیا تو یہ غداری کے مترادف ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں این آر او یعنی کہ جو دے گا وہ غداری کرے گا؟ کیا خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ آ جائے اس چیز کے اوپر کہ دیکھیے ڈیل کیسے یا ڈھیل کیسے ہوتی ہے. کل کو جب کیس لگے گا اس میں ہوگا نیب کی پروسیکیوشن ویک ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں نکلے گی، تو جیسے انہوں نے کہنا نیب نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو پھر ڈیل تو اس طرح ہوگی کہ جب وہ بیل پہ ریلیز اگر میاں صاحب ہوتے ہیں تب کوئی ڈیل ہمیں شاید ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ جو ای سی ایل والی چیز ہے ہو سکتا ہے تب ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ خان صاحب کو کہا جائے کہ بھائی اب ای سی ایل سے نکال دو. کیا کر سکیں گے؟ یا تو عمران خان لگا لے ضد. مسئلہ یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ایک سوچ کیا پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر اس وقت کیسز چل رہے ہیں. کسی ایک کو تو ان کو ڈھیل دینی ہی پڑے گی، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو دے دیں، اس میں زیادہ بہتری ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو سندھ تک ہے. پنجاب میں اگر سٹریٹ پاور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر دونوں کو دیوار سے لگایا گیا تو دونوں مل کر جب سٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے یا پارلیمنٹ کے اندر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یہ حکومت بھی نہیں چلے گی اور ویسے بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہوگی. اس لیے ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ بات کریں. جو ہمارا ٹاپک تھا اس پر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے ملاحظہ